स्टूडेंट अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। हमें cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमें इनका वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड है आपका cot स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो cot थीटा क्या होता है आपका, फिर से वही वाली ट्रिक याद होगी आपको, PBP HHB। ठीक है, कॉट के लिए क्या होता था, कहा मैंने tan का उल्टा होता है, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। कॉट कौन सा होता है आपका, ये वाला tan का उल्टा होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा को कैसे लिखेंगे हम, 7/8 मतलब बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, अब देख लेते हैं चित्र बना के। अभी देखो आप, ये है A, ये है B, ये है C, ये है 90 डिग्री का यहाँ पे आपका एंगल। हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल की बात चल रही है, ये कौन सा एंगल है, थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो इसके लिए बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनस ये हुआ, नॉर्मल केस है। ठीक है, तो कॉट मतलब बेस की जगह पे कितना है 7, तो ये 7 दे रखा है हमें, परपेंडिकुलर है 8 और ये 8 दे रखा है। हमें क्या पता नहीं है, हाइपोटेनस, क्योंकि हमें पता है भी हम साइन पे रखेंगे, तो साइन पे क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, परपेंडिकुलर तो है हमारे पास, बस हाइपोटेनस नहीं है। तो क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस को निकाल लेंगे। किससे निकालते हैं, इन ट्राइंगल, या आप लिख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल ABC। क्या करोगे, जो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है वो, सॉरी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, पता होगा आपको, AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका 8, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 प्लस 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। ठीक है, आते होंगे आपको स्क्वायर भी याद होंगे, मैंने कहा था आपसे कि आप 30 तक या 20 तक तो कम से कम याद कर लें उनको। ठीक है, अब ऐड कर लो, 4 में 9 ऐड करो, कितना आएगा 13, 1 बचा, 6 में 4 ऐड करो कितना आएगा 10, और 1 बचा था 11, तो 113, मतलब AC स्क्वायर कितना आ गया आपका 113, 113 113। तो हमें AC स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को इस साइड फेंक दोगे, उधर साइड फेंकोगे तो क्या होगा, वो रूट में चले जाएगा आपका, वहां जाके क्या हो गया आपका रूट हो गया। तो आपका ये क्या निकल गया AC रूट 113 113। ठीक है, अब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बस आप कोई भी रेशियो दे दोगे ट्रिग्नोमेट्री के, हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें हम फर्स्ट वाला है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा पता है आपको क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H। तो सीधे रखते हैं इसमें 1 प्लस साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है आपका रूट 113। ठीक है, और यहाँ भी सेम है, साइन थीटा ही है, ये वैल्यू यहाँ पे भी रखनी, बस माइनस में है 8 अपॉन रूट 113। ठीक है, अब है अपॉन में आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक तरीका और बताऊंगा इसे शॉर्ट में करने का, बट पहले हम नॉर्मल वे से कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका 7, हाइपोटेनस कितनी है आपकी अभी निकाली हमने 113। यहाँ पे भी सेम है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस तो ये आपका 7 अपॉन रूट अंडर रूट 113। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा सब। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एक फॉर्मूला याद हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ये कहाँ से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पर से। इस आइडेंटिटी को हम ऊपर भी यूज कर सकते थे, ठीक है, बट ऊपर यूज नहीं किया हमने, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है आपका।
अब देखो इस केस में मैं बता देता हूँ, ये x है, ये y है, ये x है, y है। x और y सेम होने चाहिए, x की जगह है y की जगह 8/113 रूट में, यहाँ पे भी 1 है और वही सेम जो यहाँ पे रखा हुआ वही चीज़ है। नीचे देखो, नीचे भी सेम ही लग रहा है मुझे, ये x है, इसको y मान लो, इसे x, ये y, यहाँ x की जगह 1, y की जगह है, x की जगह है, y की जगह है, सेम है ना। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो मैं ऊपर वाला लिखता हूँ, x से कितना है मेरा 1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y कितना है मेरा 8/113, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कर लो, जिसने नोट नहीं करा है मैं आगे इरेज कर रहा हूं फिर। ठीक है, नोट कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा ना आपने। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 1 माइनस, अभी देखो दोनों का स्क्वायर है, 8 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है 64, 8 8 64। मैंने बताया था अनरूट और रूट में क्या होगा, इस अनरूट से ये स्क्वायर कट जाएगा नीचे के लिए, तो नीचे सिर्फ कितना बचा 113 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इस अनरूट से स्क्वायर कटा तो कितना बचा सिर्फ नीचे 113। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली। अब देखो इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो और इसके नीचे भी 1 ले लो, ले सकते हैं हम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 113। कैसे लिया, ये 1 है, मल्टीप्लाई कर दो तब भी एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, अब क्रॉस कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, 113 से 1 को करोगे कितना आएगा 113 माइनस इस 1 से 64 को करो कितना आएगा 64 अपॉन यहाँ भी वही चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 113। यहाँ कितना आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करो, इससे इसको करोगे कितना आएगा 113 माइनस 49, 1 से 49 को करोगे तो 49 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, वैसे यहाँ पे 113 में से 113 कट जाएगा, कैसे देखो, अगर मैं ऐसे लिखूँ 113 माइनस 64, मैंने सॉल्व नहीं करा है, और 113, अगर मैं इसे ऊपर को ले जाऊंगा, इस पूरी फ्रैक्शन को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ जाएगा, मतलब 113 ऊपर से ले जाएगा, 113 माइनस 49 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कट गया, समझ आ रहा होगा। अब 113 में से आप 64 घटाओ, यहाँ पे घटा देता हूँ मैं 64 माइनस 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ से मान लो 13 में से 4 घटाओ कितना है 9। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 0, मतलब ये 10 है, अब 10 में से 6 से घटाओ कितना 4, तो कितना आ गया ऊपर आपका 49 अपॉन, अब 113 में से कितना घटाना है आपका 49, 13 में से 9 घटाओ, अब कितना आएगा 6, 10 में से 4 घटाओ कितना आएगा, 10 में से 4 घटाओ कितना आएगा 6। ठीक है, रुको रुको, यहाँ पे गलत हो गया, अब क्या करो 113 में से 49 घटाओ, 3 से तो 9 घटेगा नहीं, तो 13 से 9 घटाओ, पहले 3 घटा लो फिर 6 घटाओ, कितना बचा हमारे पास 4। ठीक है, 10 में से 4 घटाओ कितना है 6, मतलब नीचे कितना आ रहा है आपका 64, तो आंसर कितना आ गया आपका ये पूरा कैलकुलेट करके 49 अपॉन 64, ये क्या आया आपका इसके फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, जो पहला वाला हमने करा था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा वाला। ठीक है, नोट कर लो जो कर रहे हो, चलो ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो इसका सेकंड वाला भी कर लेते हैं, चलो यहीं पे इरेज कर देता हूँ, छोटा सा है तो। अब देखो सेकंड वाला क्या हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा तो हमें पता ही था पहले से। ठीक है,
तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सीधे दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, 7/8 दिया था हमें, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में है तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना नीचे पे भी। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। यहाँ पे भी आपका आंसर सेम ही आया, जो नीचे आया था ना, मेरा नीचे भी आया था 49/64, यहाँ भी आया 49/64। बहुत सारा क्वेश्चन था, नोट कर लो, नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमें क्या बताना है, दो हमें क्या दे रखा है, एक लेफ्ट साइड दे रखी है, एक राइट साइड दे रखी है, ये दोनों इक्वल है या नहीं बताना है। और हमें एक का रेशियो दे रखा है, किसका, cot A का। रेशियो भी सीधे सीधे नहीं दे रखा है, ठीक है, रेशियो भी हम पहले अच्छे से निकालेंगे। अब देखो 3 cot A इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो ये तो कोई रेशियो है नहीं। अब देखो 3 और cot A यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 कहाँ चले जाएगा, वहाँ डिवाइड में। तो cot A बराबर कितना मिल गया हमें, 4/3, ठीक है, यही चाहिए था हमें। अब देखो cot A का मतलब क्या है, cot A, और एक ध्यान और देना, ये 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा cot होता है। तो अगर 10 ही 10 होता है तो मेरे को चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब, लेकिन cos भी है साइन भी है, तो मुझे पाइथागोरस से पहले सारी साइडें पता करनी पड़ेंगी। तो कर लेते हैं, यहीं पे एक बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब देखो इसमें cot A कौन सा है, ये वाला एंगल है cot A। cot A इस एंगल के इधर साइड वाले की होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है, जिसमें एंगल बना हुआ है वो बेस होता है हमारा, और 90 के सामने वाला कौन सा होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब एक ट्रिक हुई पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाली, समझ रहे हो ना, ठीक है। कॉट का मतलब क्या है, देखो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ये मैंने पहली वीडियो में बताई थी। कॉट का मतलब है 10 का उल्टा, ये है हमारा 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये रेशियो किसका है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा 4, तो बेस कहाँ पे लिखेंगे हम, 4 यहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलर है 3, और ये आ गया आपका 3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे करेंगे, वही इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्या AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सॉरी BC का स्क्वायर। ये क्या है हमारी पाइथागोरस, ठीक है, पाइथा लिख रहा हूँ, आगे को लिख लियो, ठीक है। अब AC का स्क्वायर, AC तो हमने निकालना है, AC का स्क्वायर ऐसे रहने दो। A भी दिया हुआ है, मैं देखो 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो AC स्क्वायर कितना आ गया हमारा 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 25। अब हमें AC स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए ओनली AC, तो ये स्क्वायर को इधर लात मार के फेंको, ठीक है। मैंने बताया उधर जाके क्या हो जाएगा, अनरूट में आ जाएगा। 2 तरीके बताए थे, या दोनों जगह अनरूट से मल्टीप्लाई कर दो तो अनरूट से, रूट से के स्क्वायर कट जाएगा वो, लेकिन यहाँ रूट रह जाएगा हमारा, ठीक है। या ऐसे देख लो जिससे मैंने बताया। तो AC बराबर कितना आ गया हमारा 5, क्यों, क्योंकि 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो यहाँ पे हमारा आ गया 5। अब सारी साइडें मिल गई, अब कोई सा भी रेशियो आपको दे दे ट्रिग्नोमेट्री, आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। इतना नोट कर लो, मैं हट रहा हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट कर लिया होगा, अब देखो आगे इरेज कर दे रहा हूं मैं इसे, सिर्फ चित्र रहने दूंगा। अब देखो हमें चेक क्या करना है, वेदर 1 - 10A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। मैं इसे यहीं पे लिख लेता हूँ, 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। ये किसके बराबर है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। ये चेक करना है ये दोनों साइड बराबर है या नहीं है। इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये बोलेंगे राइट हैंड साइड, तो हम साथ साथ ही चेक करते हैं इनको, ठीक है।
तो लिखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले 10 पता होना चाहिए हमें, 10 ए क्या होगा। देखो अब सब बात हमें हमारी चल रही है इसी एंगल के इर्द गिर्द, तो सारी चीजें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तो सेम यही है। हर जगह देखो ए की बात चल रही है, तो ये तो चेंज होंगे नहीं, इनको देखने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है 10 स्क्वायर ए का रेशियो क्या होता है, 10 का रेशियो क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3, बेस कितना है मेरा इधर 4, और इसको इसका पूरे का क्या है मेरा स्क्वायर ऊपर पे। सेम चीज यही है, बस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, उधर भी एक साथ ही करते रहते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, सॉरी बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी है 5, और इसका क्या है हमारा स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितनी है हमारी 5, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। यहां सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम वही चीज, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर होगा आपका 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब मैं इसे इधर पे कर रहा हूँ और नीचे जगह नहीं है, तो अब देखो इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे 1 लिख लो। अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, एलसीएम लेके करते हैं वैसे, लेकिन हम थोड़ा ऐसा कर लेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसे यहाँ और इसे यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया हमारा 16, 16, वाह अभी नहीं चलेगी ये भी, 16 कम 16, 16 1 जा 16, 1 9 जा 9, नीचे क्या आ गया मेरा, इनको मल्टीप्लाई करो कितना है 16, इसको इससे करो और इसको इससे, 16 1 जा 16, बीच में प्लस का साइन, और 1 को 9 से 9। अब देखो अभी मैंने करा था तो जरूरत नहीं ऊपर ले जाने की, इससे ये कट गया और ये कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा, ये तो हमें पता ही था ना, अभी मैंने बताया था। इक्वल टू उधर भी देख लो क्या हो रहा है कारनामे। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो नीचे तो दिक्कत ही नहीं है, 25, ऊपर कितना होगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 7, ठीक है। यहाँ कितना आ गया आपका 725। अब इधर भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 7, 16 में 9 ऐड करो कितना आएगा 25। अब देखो उधर भी हमारा 725 आ रहा था, दोनों बराबर है नहीं है, यही हमें चेक करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। और हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। अब लिख दो प्रूव्ड, ठीक है, समझ आ रहा होगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है, चलो नोट कर लो। टूटा था कुछ साल पहले, पड़ोसी कहते थे तू और तेरे दोस्त पहले, वही दो साथ अभी मेरे, अब जान दिया दुनिया हम कितने जो